नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको लेकर रहेंगे। ये शब्द हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के, और वो भी सदन के अंदर। इसी को अब लग रहा है कि कुछ ही समय लगेगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अब पीओके भारत का अंग बनने जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि असल में पीओके के अंदर जो आज के हालात हैं, ऐसे वीडियोस वहां से आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि वहां पुलिस कर्मियों को पब्लिक दौड़ा दौड़ा के पीट रही है, सेना को मारा जा रहा है। हालात ये हैं कि वहां इस समय इंटरनेट बंद है, लोगों के मोबाइल बंद हैं, क्योंकि आंदोलन पूरा दौर पकड़ चुका है। और उसमें अभी तक के हालातों में अब ये दिखाई दे रहा है कि वहां के लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। ये मांग पहले काफी दिनों से चल रही है। वहां इस समय एक पाकिस्तान ने अपना एक पिट्ठू बिठाया हुआ है, पीओके का अलग से एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया हुआ है। लेकिन जिस तरह की चुनावों में धांधली की गई, ये जनता ने आरोप लगाया कि ये केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकना, यूएन की आंखों में धूल झोंकना कि हमने यहाँ चुनाव करवाए, अलग से सरकार है और सरकार पाकिस्तान में विलय चाहती है, इसलिए यहां हमारी दखलंदाजी है। कुल मिलाकर एक फॉर्मेलिटी की गई है, लेकिन जो जनता है वो इस समय सड़कों पर है। आलम यह है कि 10 जिलों में मानवाधिकारों का उल्लंघन खुले रूप में किया जा रहा है, लोगों को सीधी गोली मारी जा रही है। ऐसी वीडियोज आई हैं कि लोगों को गोलियां लगी हैं, 75 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और केवल पीओके के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि यहां हमें जो बिजली है वो दी जाए, क्योंकि जो बिजली घर वहां लगा हुआ है, आपको बताऊं कि पीओके में वहां पर डैम है और उस डैम पर जो बांध बना हुआ है मंगला डैम पर, उसमें जो बिजली उत्पाद होती है उसका मात्र 30% पीओके को दिया जाता है और 70% बिजली पाकिस्तान के पंजाब को सप्लाई होती है। ये लोगों का आरोप है कि भाई जब बिजली घर हमारे क्षेत्र में है, हमें आप 30% बिजली दे रहे हैं, मात्र 24 घंटे में 4 से 5 घंटे बिजली आती है, 20-20 घंटे की कटौती। सोचिए, आज के समय में जब पढ़ाई से लेकर बाकी चीजों तक, उद्योग धंधे सब बिजली से चलते हों, ऐसे में पाकिस्तान का एक हिस्सा ऐसा जहां 20 घंटे बिजली की कटौती, मात्र 4 घंटे बिजली। और उसका भी आलम यह कि वहां पर जो रेट है 22 रुपए पर यूनिट, आपको सुन के झटका नहीं लगा? 22 रुपए पर यूनिट, और यह सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी के नाम पर आलम यह है कि वहां एक रोटी, गेहूं की एक रोटी 35 रुपए। वो कहते हैं साहब कैसे खाएंगे, भूखे मरेंगे। और वहां महंगाई के अलावा रोजगार का तो सवाल ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस एरिया में कब्जा तो किया हुआ है, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना सड़कें हैं, ना अस्पताल, ना स्कूल। और एक तरफ वो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान से लगा हुआ भारत का हिस्सा है कश्मीर, उस कश्मीर के अंदर आज मोदी सरकार जब से आई है, उसके पहले से भी टूरिज्म है, वहां विकास है, वहां इंडस्ट्री, उद्योग है। आज कश्मीर के अंदर ड्राई फ्रूट से लेकर कालीन और बाकी क्या क्या चीजें बनती हैं, दुनिया में जा रही है। तो पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान के बाशिंदे देख रहे हैं कि एक वो है जो जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस क्षेत्र में जो 1947 की जवाहरलाल नेहरू की भूल है, उसके कारण आज वो भाग हमसे कटा हुआ है। लेकिन जनता ये देख रही है कि जिस कश्मीर को भारत का जो JNK है, उसमें जो आतंकवाद बढ़ा, पाकिस्तान ने वहां आंदोलन चलवाए और खास तौर पे एक नारा दिया कि हम तो लेके रहेंगे आज़ादी। वो आज़ादी तो मोदी के आने से नहीं मिली, लेकिन आज मोदी के आने के बाद जो वहां विकास के काम हुए हैं, जिस तरह से ग्राम सभाओं को बजट दिया गया, ग्राम सभा के ग्राम प्रधान को पावर दी गई, केंद्र से डायरेक्ट उनको पैसा मिला, तो आज नाली हो, सड़क हो या खड़ंजा, या क्षेत्र में गांवों में विकास, अस्पताल या स्कूल, वो जो आज गांव के लोग कर पा रहे हैं, आजादी के 65 साल बाद तक नहीं कर पाए। मोदी के आने के बाद जो कश्मीर है भारत का, उसने बहुत तरक्की की। आज वहां आतंकवाद नहीं है। आज वहां के युवा भारत के अलग अलग एरिया में या तो नौकरी कर रहे हैं या तो अपना कुछ काम धंधा कर रहे हैं। टूरिज्म की हालत यह है कि पिछले साल लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने कश्मीर का विजिट किया। ये पैसा किसकी जेब में जाता है? कश्मीरियों की। और इसके कारण कश्मीरियों की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, यानी पीओके, वहां की हालत यह है कि सड़कें नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, रोजगार नहीं, और महंगाई का आलम यह कि 800 रुपए किलो आटा है। हाँ जी,
जो भारत के अंदर 35 रुपए 30 रुपए किलो आटा है, वो पाकिस्तान में 800 रुपए किलो आटा है। भारत में मोदी सरकार पिछले 3 साल से लोगों को फ्री में राशन दे रही है। 1 यूनिट पर 5 किलो गेहूं और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। बस यही खबर पीओके के लोगों को बेचैन किए हुए है। पीओके के और पाकिस्तान के लोग भी इस पे चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि जिस मोदी को कट्टर हिंदू कहते थे, जिस मोदी को पाकिस्तान दिन रात गाली देता है कि ये आरएसएस का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, मुसलमानों से नफरत करता है, उस मोदी ने पिछले 3 साल से भारत के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं वो कम्युनिटी सबसे ज्यादा गरीब है। 30 करोड़ मुस्लिमों में लगभग 20 करोड़ से अधिक मुसलमान ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से इस फ्री की अन्न योजना का लाभ उठा रहे हैं। फ्री के मकान हो, फ्री उज्ज्वला हो, या किसानों को सम्मान निधि, या फिर लोगों को रसोई गैस, या फिर शौचालय के लिए पैसा, ये सब मोदी सरकार में मिला तो भारत के मुसलमानों को भी मिला, जिनकी संख्या 20 करोड़ से ऊपर है। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिसकी हालत कंगाल है, भारत में मोदी सरकार एक तरफ 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों को ये फ्री में बांट रही है, और भारत के अलावा भारत की सीमा से लगा हुआ पीओके जो आजाद नहीं हुआ, जो आजादी की प्रतीक्षा में है, जिसको ये कहा गया कि ये गुलाम कश्मीर, उस तरह से कहा गया, पाकिस्तान वाले उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं कि हमने आजाद करा दिया, लेकिन हालात ये है कि उस कश्मीर का हिस्सा वहां आज 800 रुपए किलो आटा, बिजली 22 रुपए यूनिट, और इधर कश्मीर में 200 यूनिट तक फ्री। तो लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ रहने का फायदा क्या मिला, और यही मेन आंदोलन है। पीओके में जो आंदोलन चल रहा है, जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी, ये जो एक्शन कमेटी है, इसका कहना यह है कि भाई हमारा आंदोलन किस लिए है? हमारा आंदोलन इसलिए कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। कबायली हमले हुए थे उस समय, सन 1947 में देश आजाद हुआ, एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ हिंदुस्तान बना। हरि सिंह जो थे वहां के राजा थे, अब वो कश्मीर के राजा ने विलय करने में कुछ घंटे की देरी की, इतनी देर में पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी। 1947 में पाकिस्तान की तरफ से जो कबायली हमला हुआ, उस हमले में यहां जो जवाहरलाल नेहरू थे, माशाअल्लाह थे, यूएन में लेके चले गए, और यूएन में गए तो यूएन ने कहा ठीक है भाई, सीज फायर, जो जहां है वहीं रहेगा, जो पाकिस्तान का कब्जा हो गया वो भैया पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा, जिस पर हिंदुस्तान का कब्जा है वो कश्मीर हिंदुस्तान का हो गया। और इसी यूएन के कारण से लगातार पाकिस्तान ये कहता रहा कि जो भारत के कब्जे वाला कश्मीर है वो भी हमारा है। वो कहते हैं साहब ये तो यूएन ने किया है, या तो यूएन से तय करवाएंगे और रेफरेंडम करवाएंगे, कश्मीर के लोगों से पूछेंगे वो किधर जाना चाहते हैं। और इसी नाम पर देश की आजादी के 65 साल बाद तक इस मामले को उलझा के रखा, धारा 370 लगा के रखी। मोदी जी आए, धारा 370 हटाई, किसी की कोई राय नहीं ली जाएगी, भारत का भाग है, भारत में रहेगा, यूएन कुछ नहीं होता, हम अपने देश के फैसले खुद करेंगे। मोदी जी ने ये जो कड़े फैसले किए, उसके कारण ना आज यूएन कुछ बोल रहा है, ना पाकिस्तान कुछ बोल रहा है। अमेरिका जैसे देश हैंकड़ी दिखाते हैं, लेकिन कोई उनकी औकात नहीं है कि वो भारत के मामलों में दखल दे। और इसके कारण कश्मीर का विकास हुआ, भारत विकास कर रहा है, भारत के अंदर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, वहीं लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह में 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। तो पाकिस्तान का जो कब्जाया हुआ कश्मीर है, यानी पीओके, उसके लोग ये देख रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलने में, अगर हम मिलते तो आज ये सब मिलता जो भारत के कश्मीरियों को मिल रहा है। हम पाकिस्तान के साथ गए तो क्या मिला? मानवाधिकारों का उल्लंघन, अपराध, ड्रग, आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी, और जिंदगी से जूझते हुए मौत के आगोश में समाते लोग, क्योंकि वहां अस्पताल नहीं है, अनपढ़ बच्चे, कोई पढ़ाई का साधन नहीं है। इस्लामिक राष्ट्र है, वो कानून लागू है, और इसी के कारण छोटी छोटी बच्चियों का जबरन विवाह कर दिया जाता है। और इसीलिए वहां की जनता के अंदर से आक्रोश फूट रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान हमारे पूरा जो हमारा लाभ ले रहा है पीओके का, पीओके में जो भी चीजें पैदा होती हैं, वो ड्राई फ्रूट्स पैदा होते हैं, ले जाता है उसको पाकिस्तान, बिजली पैदा होती है, ले जाता है पाकिस्तान, अमीरों को 20 घंटे बिजली दी जा रही है, पीओके वासी जो हैं उनको 4 घंटे बिजली दी जा रही है। और इसी के कारण ये आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन में हिंसा, जो ये आपको मैंने बताया जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी, ये बोलते हैं हमने हिंसा नहीं करी, हमने किसी सैनिक को नहीं मारा, ना हमने
किसी सैनिक या पुलिस वालों को ऊपर कोई हमला किया, ये तो आम जनता का गुस्सा है, उन्होंने किया, हमें केवल बदनाम किया जा रहा है। तो हमारा हिंसक नहीं, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है। बहरहाल कुल मिला के अभी जो ये आंदोलन है, इसमें आपको बता दूं कि इतना जरूर है कि अब इसको लेकर के जो 13,297 वर्ग किलोमीटर जमीन है वो भारत में मिलने को तैयार है। पीओके के लोग रोज नारे लगाते हैं कि मोदी जी हमें आजाद कराओ, बस केवल भारत की सेना को मूव करना है। पाकिस्तान की हालत खराब है, लेकिन अभी जरा और हालात खराब होने दें। और जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है और इसीलिए मोदी जी ने अभी इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ाखानी की है। लेकिन जैसे ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये सूत्रों के हवाले से कि जून का महीना जो आएगा, 4 तारीख के बाद मोदी जी मुहूर्त देखकर किसी दिन शपथ ले लेंगे। जून में इसके बाद पहला जो 100 दिन का काम मोदी जी ने पहले से तय करके रखा है, उस 100 में एक काम पीओके को भारत में मिलाना है। और इसी प्रतीक्षा में पीओके के लोग हैं पूरी तरह साथ देने के लिए तैयार। इसके लिए श्रेय जाता है हमारे 007 जेम्स बोर्ड को, जिनके कारण आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, कमजोर हो गया है और पीओके के लोग जो हैं वो भारत में मिलने के नारे लगा रहे हैं, मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। हालात ये हैं कि मोदी जी अगर आज पीओके से चुनाव लड़ लें तो वहाँ की जनता, वहाँ की भी सरकार बीजेपी की बना देगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहरहाल मोदी जी के पीएम बनने की इंतजार है। पीओके आप देखेंगे जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।